आज बात आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान आतंकियों को बनाता है, उन्हें पालता पोसता है, फिर मौत का सामान मुहैया कराकर भारत में भेज देता है। दहशतगर्दी की खूनी साजिश रचने वालों में पाकिस्तान की सेना, सरकार और खुफिया एजेंसियां सबकी बराबर भागीदारी है। नगरोटा में मारे गए जैश के आतंकियों और बॉर्डर पर मिली टेरर टनल के बाद हमारे देश ने आज दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के पाप का चिट्ठा रखा है। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव ने कुछ देशों के राजदूतों से बात की, नगरोटा में मारे गए जैश के आतंकियों के बारे में जानकारी दी, आतंकियों से मिले सबूतों को साझा करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंक को पनाह दे रहा है। यानी नगरोटा में साजिश कर बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने जिन्ना के मुल्क की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इसीलिए बाजवा ने हाफिज को जेल भेज दिया तो मसूद अजहर को बंकर में छिपा दिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। हमारे सामने ठहर सकेगा। बहावलपुर पाकिस्तान का शहर, किलों का शहर, उद्योगों का शहर और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी का शहर। जिन्ना के मुल्क की आतंक की कड़ी का हर सिरा इसी शहर से मिलता है। बीते 2 दशक में हमारे देश को मिले दहशतगर्दी के हर जख्म की साजिश का कोना इसी शहर में खुलता है। इस शहर की फिजा में जहर है, बारूद है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है और अब एक खौफ है, दहशत है, क्योंकि पाकिस्तान की जहरीली नस्लों को अलग अलग नाम देने वाले बहावलपुर का वजूद मिटने को है। ऐसा ही होगा, जल्द होगा, इसीलिए पाकिस्तानी परेशान हैं। जैश के जहरीले अजगरों के सर्वनाश का वक्त मुकर्रर हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है, इसीलिए बाजवा ने अपने प्यादों को बिलों में छिपाना शुरू कर दिया है। सूत्रों से पक्की खबर है कि मसूद अजहर बहावलपुर के जैश हेडक्वार्टर में मरकज उस्मान अली में बने बंकर में छिपा है, जिसकी हिफाजत में पाकिस्तानी फौज तैनात है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज ने आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। बहावलपुर में चीन से लिया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। टी एयरक्राफ्ट गन टाइप 85 भी तैनात की गई है। इस्लामाबाद के शैतानों से लेकर रावलपिंडी तक के कायर खौफ में हैं, इसीलिए पुलवामा के पापी मसूद को बिल में छिपा दिया गया है और सिर पर चीन से मिले कबाड़ की ढाल बना दी गई है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने मसूद को बंकर में क्यों छिपाया? मसूद की सुरक्षा में पाकिस्तानी फौज क्यों तैनात हुई? क्या बहावलपुर पर एयर स्ट्राइक होने वाली है? क्या बालाकोट की तरह बहावलपुर तबाह होगा? इन सवालों का जवाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिलता है। आतंक का ये वो पाताल लोक है जिसमें बाजवा के बुज़दिलों के जहरीले मंसूबों का आगाज होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर के सामा सेक्टर में मिली इसी सुरंग के रास्ते मसूद के प्यादों ने कश्मीर को दहलाने की साजिश रची थी। पाकिस्तान जो हमेशा हर बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी नहीं चला रहा है, बेनकाब हुआ है, बिल्कुल एक्सपोज हुआ है। हम लोग तभी से लेकर के जब इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद ये लोग नगरोटा टोल प्लाजा पे इंटरसेप्ट हुए थे और चारों के चार मारे गए थे। जितना टेक्निकल
गैजेटरी और एविडेंस मिला था वो पाकिस्तान की तरफ स्ट्रॉन्ग इशारा कर रहा था। जरा इस सुरंग के मुहाने को गौर से देखिए। सुरंग से मिली इन बोरियों को देखिए। कराची और पाकिस्तान लिखा है। पाकिस्तान में बनी रस्सी मिली है, टॉर्च है। लेकिन सवाल यह है कि इस सुरंग के रास्ते आतंकी घुसपैठ करने में कैसे कामयाब रहे। साजिश को विस्तार से समझिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ करीब 1222 किलोमीटर की सरहद है। इसमें 742 किलोमीटर LOC है। जम्मू से लगते इलाके कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के नारनौल जिले की शकरगढ़ तहसील पड़ती है। शकरगढ़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नर्सरी है। जिस तरह LOC के पार POK में आतंक के कई ठिकाने हैं, उसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पर शकरगढ़ आतंकियों का लॉन्च पैड है। ये पूरा इलाका मैदानी है, दोनों तरफ बॉर्डर तक खेत हैं। TV9 भारतवर्ष को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव सूत्रों से जानकारी के मुताबिक नगरोटा बंद टोल प्लाजा के पास मारे गए जैश के 4 फिदाइन आतंकियों को शकरगढ़ के बूरा गांव से लॉन्च किया गया था। इन आतंकियों को बूरा गांव से पाकिस्तानी पोस्ट चकपूरा पर लाया गया। अब सवाल यह है कि मसूद ने जहरीले अजगरों की घुसपैठ कैसे कराई। यह सुरंग करीब 1.25 किलोमीटर लंबी है, जमीन में 20 फीट तक गहराई में है। सुरंग का एक सिरा पाकिस्तान की तरफ शकरगढ़ में खुलता है, तो दूसरा सिरा हमारी सरहद में सांबा सेक्टर तक पहुंचता है। सुरंग बेहद संकरी है। एक वक्त में एक ही शख्स दाखिल हो सकता है। TV9 भारतवर्ष को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ऐसी संकरी सुरंग अगर 3 से 4 लोग मिलकर खोदें तो उन्हें 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। साफ है कि मसूद की इस साजिश में बाजवा के बुज़दिल भी शामिल थे। अब सबूत साक्षात हैं। पाकिस्तान के पाप का हर दस्तावेज सामने है। इसीलिए पाकिस्तान बारूद बरसने के खौफ में है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।